तो सब लोगों का सवाल यही कि क्या 323 पे सीट मिलेगी एमबीबीएस की? अगर है तो कैसे पॉसिबल है? तो जानने के लिए आप वीडियो के आखिरी तक बने रहे। चलो समझते हैं एक एक करके कि चीज़ों को क्या क्या सिनेरियो। इस बार के पेपर को कंपेयर करेंगे, पिछली बार वाले रैंक्स कंपेयर करेंगे, पिछली बार वाले गवर्नमेंट सीट्स के और इस बार वाले नंबर ऑफ गवर्नमेंट सीट्स के बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ेगा, सब चीज़ों को एक एक करके एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। चलिए शुरू करते हैं बिना किसी बकवास के, ठीक है। तो वीडियो के अंदर के हिसाब से क्या है कि पिछले साल वाला जो पेपर है और इस साल वाला पेपर है उसके डिफ़िकल्टी लेवल चेक करते हैं कि उनमें फ़र्क क्या है इस बात का। तो उनका फ़र्क कितना सा है वो देखते हैं। तो पिछले साल जो फिजिक्स आई थी वो वेरी वेरी हार्ड थी, बहुत ही ज़्यादा हार्ड थी। तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो उस पेपर में ऐसा था कि आपके मतलब 20 क्वेश्चन होता ना, मतलब बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। केमिस्ट्री मतलब मॉडरेट टू हार्ड थी और बायोलॉजी हार्ड ही थी, हार्ड टू मॉडरेट मान सकते हो, हार्ड टू मॉडरेट मान सकते हो। लेकिन इस साल वाले में क्या हुआ, इस साल में जो फिजिक्स थी वो थी हार्ड, बस ठीक थी, हार्ड थी, हार्ड से थोड़े बहुत कुछ क्वेश्चन थे वेरी हार्ड थे, मान सकते हैं, ठीक है। बात करते केमिस्ट्री में, लास्ट ईयर जैसी थी, एज एटलीस्ट लास्ट ईयर जैसी है वो, लास्ट ईयर में जैसी आई है वैसी की वैसी, ठीक है, सिमिलर, कोई चेंज नहीं है। और बायोलॉजी जो है इस साल मॉडरेट थी, कोई बड़ा चेंज नहीं है, थोड़ा सा ही चेंज है। कुछ क्वेश्चंस जो है 4-5 क्वेश्चंस अच्छे लेवल के हैं, लेकिन हम 4-5 क्वेश्चनों से कट ऑफ में ज़रूर इम्पैक्ट डाल सकते हैं, लेकिन पेपर के लेवल पे नहीं। पेपर के लेवल पे 4-5 क्वेश्चनों से मज़ा नहीं बनता, ठीक है। अब हम देखते हैं कि कट ऑफ पिछले साल में क्या हुआ था, इस साल में क्या हुआ, उन पे बात कर लेते हैं। तो गवर्नमेंट कॉलेज में पिछले साल और इस साल की सीट्स को कुछ नंबर जो है उसके बेस पे देखते हैं। तो जनरल की जो पिछले साल जो लास्ट सीट अलॉट हुई थी गवर्नमेंट की, वो हुई थी 26K के ऊपर, मतलब 26,000 रैंक के ऊपर अलॉट हो गई थी। और नंबर के अंदर बात करें तो 533 में अलॉट हुई थी ये, ठीक है। अब इस साल के अंदर ये थोड़ी सी बढ़ गए होंगे नंबर्स, उसको अभी इस सिनेरियो को कंसिडर करेंगे, ठीक है। तब तक देखते हैं ओबीसी के अंदर ये 26.5K तक चला गया था, नंबर्स में देखे तो वो 530 के आसपास था, ठीक है। एससी के अंदर 1.6 लाख था और ये 420 मार्क्स के अंदर आराम से सीट मिल रही थी, मतलब, ठीक है। एसटी की बात करें तो ये मिल रही थी लगभग 1.63 लाख के आसपास, मतलब 390 से 400 के आसपास आराम से सीट मिल रही थी इतने मार्क्स पे, ठीक है। अब इस साल में क्या होता है, देखो नंबर्स ऑफ सीट्स बढ़ रही हैं, इससे मतलब रैंक भी ज़्यादा बढ़ के नंबर आराम से सीट मिल जाएगी, ठीक है। जैसे यहाँ पे इतने पे मिल रही है, 26 पे मिल रही थी, यहाँ 26.5 पे मिल रही है, यहाँ 26.5 पे थी, यहाँ 27 पे मिल रही है, ठीक है। तो सीट्स बढ़ने की वजह से होता है, 500 के आसपास तो मार्जिन मिल ही जाएगा, ठीक है। तो इस नंबर पे, तो इस रैंक पे इस साल क्या नंबर आने वाला, तो पेपर को हमने कंपेयर करा। तो पिछले साल से हर बार का मतलब ऑलमोस्ट इसके हिसाब से देखा जाए तो पिछले साल इतने मार्क्स पे हो रही थी सीट, तो इस साल ये जो नंबर है ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 560 के आसपास, 560 प्लस माइनस 10 मान लो, इस नंबर पे जनरल को सीट मिल जाएगी, ठीक है। 560 570 पे सीट मिल जाएगी, तो 570 को आप जनरल वाले 570 को सेफ स्कोर मान लें। अब बात करते हैं ओबीसी, 530 पे मिला था, तो इनको जो सीट मिल सकती है वो 555 प्लस माइनस 10 पे सीट मिल सकती है आराम से। ये है इनका सेफ स्कोर, ठीक है। जिनके 550 प्लस में मतलब जो लोग 560 के अबाव हैं और वो ओबीसी से, वो सेफ है। और जो 570 के ऊपर हैं ओबी जनरल के अंदर, वो सेफ है सारे के सारे, ठीक है, उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब बात करते हैं एससी की। एससी के अंदर 1.3 या 1.42 तक जा सकती है रैंक, और इससे किस रैंक तक मिल सकती है सीट। पिछले साल ये इस नंबर तक थी, तो इस साल ये 460 से लेकर 480 तक जा सकती है, ये प्लस माइनस 20 मैंने एक ही जगह ऐड कर दी है, ठीक है। इस नंबर तक जा सकती है 460। पिछले साल जो एसटी की कट ऑफ थी वो उसका रैंक वाइज तो देखा जाए तो ये नंबर थे, ठीक है, और नंबर वाइज देखा जाए तो 400 390 टू 400 था। तो इस साल जो है उसकी कट ऑफ ऑलमोस्ट मतलब थोड़ी सी चली जाएगी इससे हल्की सी ऊपर, ठीक है, हल्की सी ऊपर, मतलब ऑलमोस्ट हो सकता है 420 430 या 450 के बीच में, 420 से 450 के बीच में कहीं जाके रुक सकती है। तो जिन लोगों के 430 के आसपास मार्क्स हैं वो एसटी वाले सेफ ही मान लो, ठीक है। लेकिन क्या इससे पता चला क्या कि 330 पे सीट मिल रही है? नहीं पता चला, क्योंकि सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, वो आपके लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, कम फीस के अंदर सब कुछ मिल रहा है आपको। और लड़कियों को तो वहाँ पे स्कॉलरशिप तक है, लड़कों को भी है बट हाफ ही है, तो लड़कियों को तो वो भी बेनिफिट है, फ्री में ही हो जा रही है उनके लिए तो कॉलेज वहाँ पे भी। तो एक बार देखते हैं इस चीज़ को कि क्या है, ठीक है। तो सेमी गवर्नमेंट को अभी हम करके देख रहे हैं एक बार, उनको भी कंपेयर। तो 2025 में और 2026 का भी देख लेते हैं एक बार रीनीट के हिसाब से,
ठीक है। तो 2025 में क्या था, जनरल को मिल रही थी 3000 रैंक तक, मतलब 520 पे। ओबीसी को 510 तक मिल रही थी, 40,000 तक। इस साल ये थोड़ा चेंज हो जाएगा, मैंने बोला फिर से सीट का लफड़ा होता है, ठीक है। एससी में ये 1.5 तक जा रहा था, एसटी में ये 1.8 लाख तक जा रहा था, ठीक है। तो इस साल भी मान लो ऑलमोस्ट जो है ये 570, मतलब ये चला जाएगा 370 के आसपास, ठीक है। 370 या उससे नीचे ही, मतलब 350 पे भी ये सीट मिल जाएगी, क्योंकि इसके बाद में रैंक बहुत ड्रास्टिकली चेंज नहीं होती है, ठीक है। और बात कर रहे हैं इस नंबर पे, ठीक है। इस नंबर पे देखा जाएगा तो ऑलमोस्ट इसमें 400 पे मिल रही थी, तो इस साल हो सकता है ये इसे ऑलमोस्ट 420 के आसपास मिले, और ये इस साल इसे हो सकता है 430 के आसपास मिले, और हो सकता है इसे 450 मतलब 540 के आसपास ये सीट मिलेगी। इसमें इस बार ये नंबर रहेगा, ठीक है। और अगर आप सेमी गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स की नेम लिस्ट और ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जाके विजिट कर सकते हैं, जिसका नाम है नीट कैटलिस्ट हब है। नीट कैटलिस्ट हब नाम है उसका, एक बार जाके विजिट कर लीजिए, ठीक है। अब मैं बात करने वाला था कि 330 पे सीट ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है, जो कि लास्ट का सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया तो रह गया। तो ये एक चीज़ बताओ, एक सबसे इंपॉर्टेंट रीजन की बात करते हैं, ठीक है। एक महीना मिला था सबको, ऑल स्टूडेंट हैविंग 1 मंथ, सब के सब 1 मंथ था। अगर ये पेपर, इफ़ दिस पेपर शुड बी कंडक्टेड इन फर्स्ट टाइम पे अगर अच्छे से कंडक्टेड हो जाता तो मैं बोलता कि ये नंबर पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आती कहाँ है, 1 मंथ में ज़्यादातर स्टूडेंट्स की पढ़ाई नहीं हुई है, जो अच्छे स्टूडेंट्स भी हैं उनकी भी स्टडी नहीं हुई है। तो क्या हो सकता है, तो हो सकता है ये सब कुछ पिछले साल से भी थोड़ा और वर्स्ट हो जाए और बुरा हो सकता है, क्योंकि 1 महीने में और इतना अच्छे लेवल का पेपर, मतलब अगर वो डायरेक्टली इसी लेवल का पेपर डाल देते ना नीट में, मतलब यही पेपर पिछले वाले अटैम्प्ट में ही डाल देते, मतलब 2026 के फर्स्ट फेज में ही डाल देते, तब मैं बोलता कि हाँ ये सीट जो है इस नंबर पे कभी नहीं मिलती। लेकिन ये तब पॉसिबल है जब ये सिनेरियो ऐसा हो जाए कि ज़्यादातर लोगों को सच में ही ये प्रॉब्लम आई हो, ठीक है। तब ये 330 पे आराम से आपको सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। मैं अभी भी गवर्नमेंट के लिए नहीं बोल रहा हूँ, सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करना सच में ना भूलो यार, क्योंकि सब्सक्राइब करने से बहुत ज़्यादा मोटिवेशंस वगैरह मिलती है। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को विजिट कर लीजिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे नोट्स वगैरह भी डाल रखे हैं जो लोग बिल्कुल ही नए हैं, और काउंसलिंग से रिलेटेड भी सारी चैट्स वगैरह वहीं होने वाले हैं। मेरा खुद का चैनल है, आप जाके विजिट कर लीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, और मिलते हैं अगले वीडियो में।